हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी टॉक में। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा जो आने वाले प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। 16 जनवरी 2023 को यूएनएससी ने अब्दुल मक्की को एक ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पे लिस्ट कर दिया है और ये इंडिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बताई जा रही है, जिस पर आज तक कई बार लगभग 7 महीनों से इंडिया ट्राई कर रहा था इसको ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डालने का, क्योंकि इंडिया में कई सारे टेररिस्ट अटैक करवाता आ रहा है। तो इंडिया का ये मोटो था कि इसे जल्दी ही ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पे लिस्ट कर दिया जाए, बट हर बार चाइना जिसे ब्लॉक करता आ रहा है। तो करीब 7-8 महीने से इंडिया इस होड़ में था और फाइनली इंडिया के डिप्लोमेटिक प्रेशर में आके चाइना ने अपना वीटो हटा लिया और अब अब्दुल मक्की इज़ अ ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और ये डिसीजन लिया गया 16 जनवरी 2023 को। इसे इंडिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक विन बताया जा रहा है और इंडिया ने कई सारे सबूत भी दिए इसके टेरर अटैक के, जो इंडिया में ये करता था, जम्मू एंड कश्मीर में करता था। इस वजह से इस बार चाइना वीटो नहीं लगा पाया और वो इंडिया के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसे सैंक्शन लगाया गया है, सैंक्शन अंडर यूएनएससी ISIL अल कायदा सैंक्शंस कमिटी। और इस सैंक्शन के हिसाब से ये होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं या कोई एंटिटी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको उसके एसेट्स फ्रीज हो जाते हैं, उसके ट्रैवल पे बैन लग जाता है और बाकी चीज़ों में भी वो इधर उधर आराम से घूम फिर नहीं सकता जैसे एक आम नागरिक घूमते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कई बार पाकिस्तान में टेररिस्ट आम तौर पे ऐसे घूमते रहते हैं। तो पाकिस्तान पे भी एक प्रेशर आ जाएगा कि अब वो इसको खुलेआम घूमता हुआ नहीं छोड़ सकता, इसको जेल में बंद करे, इसकी एसेट्स को फ्रीज़ करे और ये आराम से कहीं भी आ जा ना सके, ट्रैवल इसके बैन हो जाएंगे, इसके फाइनेंसेस बैन हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब इंडिया के फेवर में आ जाएंगी। और आप ऐसा देख सकते हैं कि कई बार इंडिया ने पहले भी कई सारे टेररिस्ट को लिस्ट में लाना चाहा है, हर बार चाइना वीटो लगाता है। तो आगे हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या होता है वीटो लगाना, यूएनएससी के ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो वीटो लगा सकते हैं, और यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक इंडिया का, मेंस पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं कि जून 2022 में भी एक इंडिया और यूएस का जॉइंट प्रपोजल था टू डेजिग्नेट मक्की एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, बट उस समय भी चाइना ने ब्लॉक कर दिया था वीटो लगा करके। और अब आप आने वाले समय में ये देख रहे हैं, आप सबको भी पता होगा कि जिस तरह से इंडिया इज माउंटिंग द प्रेशर ऑन दोज हु इज ब्लॉकिंग इट्स रिजोल्यूशंस इन यूएनएससी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहें या टेररिस्ट को नोटिफाई करने के लिए कहें, जो भी हो, इंडिया का अब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नज़र आता है। इंडिया डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में अपना स्टैंड बहुत मजबूत कर चुका है और ये सारे पॉइंट्स अब आप ऐड कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कि इंडिया का जितना एक ग्लोबल स्तर पे जो है वो हमेशा पलड़ा भारी रह रहा है और इंडिया अपना स्ट्रांगली अपनी बात रख रहा है हर जगह, जो इंडिया के इंटरेस्ट में है। इंडिया अब वो काम कर रहा है लोगों के ऊपर प्रूफ देके या जिस तरह से भी कहिए, एक डिप्लोमेटिक प्रेशर जो होता है वो इंडिया अच्छे तरीके से निभा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिप्लोमेसी से रिलेटेड। इंटरनेशनल रिलेशन में जो अपना पेपर 2 है, जीएस पेपर 2, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि यूएनएससी है क्या। यूएनएससी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जो प्रीलिम्स में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन रहता ही है यूएन से। तो यूएनएससी जो है वो एक इट इज़ वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूएन। यूएन के जो भी 6 ऑर्गन हैं उसमें से यूएनएससी एक पार्ट है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसका काम क्या है? इंटरनेशनल पीस बनाए रखना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करना, ऐसे ऑपरेशंस चलाना जो ग्लोबल लेवल पे पीस कीपिंग का काम करें। ये पर्टिकुलर लाइन आप ज़रूर याद रखना यूपीएससी के लिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इकलौती ऐसी यूएन की बॉडी है जिसके रिजोल्यूशंस मेंबर स्टेट्स पर बाइंडिंग होते हैं। तो यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो पहले परमानेंट मेंबर के बारे में जान लेते हैं कि ये जो ये 5 देश हैं उसमें कौन से आते हैं? चाइना, फ्रांस,
रशिया, यूके एंड यूएसए। ठीक है, तो ये जो पांचों देश हैं यही क्यों चुने गए परमानेंट मेंबर पे? तो ये पांचों देश जो है ना वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय में एक विक्टोरियस पावर बन के निकले थे, इसीलिए इनको परमानेंट मेंबर उस समय बना दिया गया जब यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में। तब उसके बाद जब उसके अलग अलग ऑर्गन्स बने तो ये पांचों मेंबर जो थे वो सबसे पावरफुल थे मिलिट्री को लेकर के, इसीलिए इनको परमानेंट स्टेटस दे दिया गया इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। इन पांचों मेंबर्स के पास एक वीटो पावर होती है, जिसके बारे में हमने पहले बात की कि चाइना जो वीटो पावर लगाता है उसका मतलब यही है कि इन पांचों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर इन द सेंस अगर कुछ रिजोल्यूशन आता है यूएनएससी में तो वो रिजोल्यूशन सबको वोट करना पड़ता है, और नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मेंबर सभी लोग जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे वोट करते हैं। लेकिन अगर इन पांचों में से किसी एक ने भी नेगेटिव में वोट किया, मना कर दिया, तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा। हाँ, अब याद रखने वाली बात यह है कि रिजोल्यूशन पास नहीं होता है, रिजोल्यूशन ब्लॉक होता है, ना कि वो मुद्दा खत्म होता है। ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट ही खत्म हो जाएगा, वो जो बात है वो खत्म हो जाएगी, उससे लेके जो डिबेट है वो खत्म हो जाएगी। बस अब जो चाइना है वो वीटो लगा दिया तो अब ये पॉइंट ही खत्म हो गया, अब ये दोबारा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। उसने रिजोल्यूशन ब्लॉक किया है, कुछ समय के लिए कह सकते हैं उसको टालना होता है, वो आप कह सकते हैं कि इस पावर में होता है, ना कि वो मुद्दा खत्म करना। इसीलिए इंडिया बार बार उठाता आया उसके ब्लॉक करने के बाद भी, और फाइनली इस बार इंडिया जीत गया। ठीक है, अब नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में अगर बात करें तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो रीजनल बेसिस पे इलेक्ट होते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 2 इयर्स। और जो इनकी प्रेसिडेंसी होती है कि कौन प्रेसिडेंट रहेगा नॉन परमानेंट मेंबर्स का, तो वो ये अपने आप में ही चुनते हैं और उसकी मंथली रोटेशन होती रहती है। जैसे इस महीने अगर कोई एक मेंबर है कंट्री जो प्रेसिडेंट है, तो अगले महीने दूसरी कंट्री जो है वो प्रेसिडेंट रहेगी। इस तरह से इसकी रोटेशन होते रहते हैं, 2 साल तक ये बने रहते हैं अपने पोजीशन पे नॉन परमानेंट मेंबर। उसके बाद अलग रीजन से कुछ कंट्रीज उठा के उनको नॉन परमानेंट मेंबर में डाला जाता है। ये नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं यूएन जनरल असेंबली से। तो हम बात कर रहे थे कि परमानेंट मेंबर्स ये पांचों कंट्री ही क्यों बने, तो जो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय ये पांचों कंट्री जो थे वो विक्टोरियस पावर बन के निकले थे, बहुत ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस थी इनके पास, और इसीलिए ये पांचों को ही पीस मेकिंग का काम दिया गया। ऑब्वियसली जो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं उनको बोला जाता है कि अब बाकी जो लड़ रहे हैं उनको तुम चुप कराओ, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारे पास मिलिट्री है, तुम यूज़ कर सकते हो पीस कीपिंग के लिए। तो इस तरह से इनको चुना गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि पांचों कंट्री के पास वर्ल्ड की द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्सेज है। इंडिया भी अब अपनी मिलिट्री फोर्सेज आगे बढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा हम भी तरक्की कर चुके हैं इस पॉइंट पे। बट अभी हम पहले इस मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि पांचों कंट्री के पास जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस है, और हर साल ये जो पांचों कंट्री हैं वो रैंकिंग्स में टॉप करते हैं इन कंट्रीज विथ हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर। 2013 की एक डेटा है जो मुझे मिला था कि 55% ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो इन पांचों कंट्री की है, जिसमें अकेला यूएस जो है वो 35% मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है। हर जगह जो इसके मिलिट्री आर्मी फोर्सेस वगैरह जो अलग अलग कंट्रीज में जाके पीस कीपिंग का काम करते हैं, उसमें 35% जो है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर अकेला यूएस का है, और इन पांचों कंट्री का मिला के 55% है। ये पांचों कंट्री वर्ल्ड के लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर भी हैं, अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। और ये पांचों कंट्रीज को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट अंडर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT। तो ऑफिशियली ये 5 कंट्रीज हैं, बट अनऑफिशियली भी अगर हम बात करें तो 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो न्यूक्लियर स्टेट हैं, इंडिया, पाक एंड नॉर्थ कोरिया, बट वो इसमें शामिल नहीं है। NPT के वो सिग्नेटरी मेंबर नहीं है। सिग्नेटरी मेंबर इन द सेंस इन लोगों ने साइन नहीं की है NPT ट्रीटी। क्यों नहीं साइन की है? क्योंकि NPT ट्रीटी जो है वो ये कहती है कि जो भी इसकी सिग्नेटरी कंट्री होगी, अगर आप इसको साइन करते हैं तो आपको अपना जो न्यूक्लियर वेपन है वो कोऑपरेशन के लिए यूज करना हो, दूसरे तीसरे कंट्रीज के साथ आप कोऑपरेट करेंगे, पीसफुल यूज में लाएंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। तो इसीलिए अभी इन तीनों कंट्रीज ने साइन नहीं किया है, इसीलिए इनको ऑफिशियली रिकॉग्निशन नहीं मिली है कि ये न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। तो गाइज अगर हम यूपीएससी के हिसाब से बात करें, मेंस के एग्जाम में एक बार शायद ये क्वेश्चन आया था कि इंडिया का क्या स्टैंड है, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर इंडिया अब तक क्यों नहीं बन पाया है,
है और उसके प्रोज कॉन डिस्कस करने, इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो इसमें आपको बस 2-3 बातें याद रखनी है कि जो भी अगर यूएनएससी का मेंबर बनता है, परमानेंट मेंबर, तो जो मैंने बताया था कि सबको वोटिंग सिस्टम होता है, सबको सारे कंट्रीज को वोट देने होते हैं जो इसके परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर हैं। बट हर बार जो है इंडिया के पोजीशन को चाइना ब्लॉक कर दे रहा है। चाइना अपना वीटो पावर यूज कर रहा है, इंडिया को वो पोजीशन नहीं देना चाहता है एज अ परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे चाइना के साथ अच्छे टर्म्स नहीं है, क्रॉस बॉर्डर टेंशंस जो हमारे हमेशा बने रहते हैं चाइना के साथ। प्लस जब जापान ने अपना बिड किया था तो इंडिया ने उसका सपोर्ट किया था एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, और जिसको चाइना अपोज कर रहा है जापान को, तो ये भी एक इशू हो सकता है चाइना का। दूसरा कि यूएस और यूके जैसी कंट्रीज इसलिए इंडिया का साथ नहीं दे रहे हैं इस चीज में क्योंकि इंडिया अभी तक सिग्नेटरी मेंबर नहीं बना है एनपीटी का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वो साइन नहीं करता है कि हाँ मैं पीसफुल तरीके से यूज करूंगा, ऐसे देखा जाए तो इंडिया कभी भी इस फेवर में नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाए, बट फिर भी पाकिस्तान जब तक एनपीटी साइन नहीं करता है, इंडिया भी अपना पक्ष रखता है कि साइन तब तक नहीं होगा एनपीटी जब तक पाकिस्तान साइन नहीं करे। तो इसलिए ये दोनों कंट्रीज इंडिया का साथ नहीं दे पा रही हैं क्योंकि इंडिया इज नॉट द एनपीटी सिग्नेटरी मेंबर। और जब तक कोई भी एक कंट्री वोटिंग से एब्स्ट्रेन करती रहेगी, वोटिंग इंडिया के फेवर में नहीं करेगी, तब तक इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बन पाएगा यूएनएससी का। तो ये था होल एंड सोल डिस्कशन जो आज हमने कवर किया। मुझे लगता है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से हमने बात की है, और अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।